जो टीएमसी के गुंडा लोग जो आके हमारा जगह दखल किया है, जिसमें खास करके ज़मीन जगह दिलवाया है लताफत के हाथ में, और इसका पूरा नेतृत्व किया है आबिद। और बाकी किसी किसी का भी कोई हादसा सामने आ जाए मेरे ऊपर में या मेरे फैमिली के ऊपर में, तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है आबिद होगा, और ये लताफत होगा, और ब्लॉक प्रेसिडेंट सुशील शर्मा साहब भी होंगे इसमें। जनाब शुभेंदु अधिकारी साहब से और राकेश सिंह साहब से हमारा मुद्दवाना गुजारिश है कि इस मामला पे जरा वो नज़र देते हैं तो मेहरबानी होता। अपनी ही जमीन पर कब्जे का आरोप, 65 नंबर वार्ड से उठी इंसाफ की पुकार। कोलकाता के वार्ड नंबर 65 से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। एक बुजुर्ग मकान मालिक ने अपनी ही जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ये पूरा विवाद 6/H/4/1 चमरू खान सामा लैंड स्थित एक बिल्डिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मकान मालिक सऊद अहमद वारसी का आरोप है कि कुछ महीने पहले लताफत हुसैन उर्फ लेतू ने ग्राउंड फ्लोर की लगभग 500 स्क्वायर फीट जगह पर अपना दावा जताते हुए कब्जा कर लिया। वारसी का कहना है कि आरोपी के पास इस संपत्ति के मालिकाना हक का कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके बावजूद वो उस जगह पर बना हुआ है। वारसी का दावा है कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। बुजुर्ग मकान मालिक का कहना है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनके लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के दौरान भी कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर पर समझौते की कोशिश की गई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। सऊद अहमद वारसी के मुताबिक ये संपत्ति उनकी जिंदगी भर की कमाई है। उनका कहना है कि इस विवाद की वजह से पुराने किराएदारों के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं, और जब तक उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिलती तब तक वो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी तरह निभा नहीं पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वारसी ने नई सरकार से न्याय की उम्मीद जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हाथ जोड़कर अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, और अगर उनके दावा सही पाए जाते हैं तो उन्हें उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाए। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या सालों से चले आ रहे संपत्ति विवाद का हल निकलेगा? क्या बुजुर्ग मकान मालिक को मिलेगा इंसाफ? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल वार्ड नंबर 65 का क्या है पूरा मामला, इलाके में चर्चा का विषय। ये लोग सब रूलिंग पार्टी टीएमसी पार्टी था इस वक्त जनवरी महीना में, इन्हीं लोग का कार्यकर्ता सब था। हमारे यहाँ का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है श्री सुशील कुमार शर्मा, उनका नाम लोग लिया है दखल का टाइम में। हमने सुशील शर्मा को बोला भी है, दादा এটা কি হচ্ছে और ছি আমি কি এটা করতে পারি? না আপনি তো পারেন না এটা করতে, আমিও জানি, কিন্তু আপনি থানাকে তো বলবেন অন্তত, पुलिस भी तो আসছে না। इन लोग किन लोग का बात कर रहे हैं? आप तो नाम लेके बात कीजिए। इन लोग से मतलब जो लीडिंग पार्ट में था वो आबिद, अच्छा, टीएमसी पार्टी के वो भी है, और बाकी जो है सब लोग जो है टीएमसी पार्टी से यहाँ मुंसलिक है। आबिद के नेतृत्व में मौलाना आजाद क्लब में जो टीएमसी विंग है, यही लोग सब कोई है। मतलब सीधा बात ये बोलना चाह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने आपका जगह मेरे जगह को ऊपर में ये किया, इसके लिए हम मजबूर हो गए कि पूरा बात सुनेगा कौन पुलिस, इसलिए कि हुकूमत तो टीएमसी की थी। तो अब तो बीजेपी क्या है? अब बीजेपी की हुकूमत है, पंचायत तो चलते जा रहा है, डेट गिरते जा रहा है। देखिए अभी भी एक तारीख को भी हम डायरी किया थाना में। अच्छा, 1/7 को भी डायरी किया है, 18/6 को भी डायरी किया है। तो आपके ऊपर भी तो कुछ बहुत सारे इल्जाम है कि आप बहुत सारे टेनेंट का पैसा लेकर जो है कुछ जगह नहीं देते। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं है। एक भी पंचायत सालिश आज तक नहीं हुआ। मेरा उम्र हो गया है अब तो, हम अब क्या रखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं है। और जो पंचायत एक बार हुआ भी था मौलाना आजाद क्लब में, वहाँ पर ये जो लड़का दखल किया लताफत, उसको वही आबिद लोग, वही लोग उसको माफ़ी मंगवाया हमसे
हमसे माफ़ी मांगो, तुम सीनियर आदमी का पास में आके झूठ बोलता है, ये कहता। एक बहाना बनाया था कि हम पैसा दिया, हमको जगह नहीं मिला। इसका लेकर के पंचायत में जो लोग बैठा था सब उसको ये किया। कौन सा जगह है, जगह दिखाइए थोड़ा सा। ये जगह है, ये ग्रिल घेर दिया है, इसके अंदर देखिए पूरा राबिश है। ये लताफत का बहनोई है, कौन है? लताफत का बहनोई ये खड़ा है यहाँ पर अंदर में। हमने उससे पूछा तुम अंदर में क्या कर रहे हो? अंदर में यहाँ कहा है तुम बाहर निकलो यहाँ से। हम उसको ये बात कहा है। यही जगह है ना जी, ये देखिए बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ ग्राउंड में यही पोर्शन खाली है जिसको हमको बनाना था। काम रुका हुआ था, स्टे है, इसके लिए हम इसको कुछ नहीं कर रहे थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा चीज़ हमको वापस मिल जाना चाहिए। तो आप हमको 4 आदमी को देना है उसको जगह को। तो पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, लोकल आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट मुकदमा में जाएंगे हजरत। तो अभी कोर्ट मुकदमा में मामला को लेकर के कोर्ट जो आजकल का हो गया है, सुनते सुनते तो साल का साल गुजार देगा। तो इतना साल तक आदमी कहाँ रहे। आखिर यहाँ हम रुके हुए इसीलिए हैं कि हर वक्त तो पंचायत हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं है कभी बात नहीं हुआ। देखिए अभी भी झमेला हुआ 1/7/2026, उस दिन भी लोग कुछ सामान वामान पे ढुका रहा था, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमने थाना को कंप्लेन किया कि देखिए वो सामान ढुका रहा है। फिर उसके बाद में पुलिस आया, आकर के ढूंढ ढा के देख के मना करके गया, कोई सामान नहीं ढुकेगा इसमें। और राबिश निकाल रहा है उसके अंदर से कूड़ा करकट। और राबिश जो है अभी भी जो है वहाँ पर ही देखिए 18/4 को भी हम किया कंप्लेंट, ये भी थाने में डरी है। उस दिन वो लोग कुछ काम उसके अंदर में कर रहा है, हाउस होल्ड आर्टिकल ढुका रहा है। हम तो ये सब फीस जारी रखा है, मैं ये कंटिन्यूस है। और अभी 14/7 को है वो अब एक तो ये किया है, कोर्ट में एक तो ये किया कि ये कमजोर आदमी है, इसके पास में भी नहीं है। हालांकि हम लोग भी जो सामाजिक काम करते हैं, जुड़े हुए हैं सबसे, लेकिन देख रहे हैं कि इसके पास अब मान पावर भी नहीं है। और ये तो ये सब तोलाबाजी और ये सब तो नहीं करता है। हम तो उलाइन का आदमी नहीं है। तो आप लोग भी तो मारपीट किए ना उन लोगों को? केस नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए जगह दखल हुआ, दंगा नहीं हुआ। जैसे काउंटर नहीं कर पाएगा आदमी, इतना आदमी था वो लोग कि यहाँ अगर कुछ काउंटर होने से 2-4 मर्डर हो जाता, ये पोजीशन था। ईटा पत्थर चलता, किसको लग जाता है, किसको क्या होता। बस्ती है, घना बस्ती है। मेरा एक सवाल है कि आपका आखिर साथ आसपास के लोग क्यों नहीं रहे? इतना घना बस्ती है तो नहीं, आसपास लोग डर गए उन लोग को देख करके। लोग सब खौफजदा हो गए ना। क्यों खौफजदा? लोग क्या गुंडे हैं? हाँ, गुंडे जो है, अरे हमल लेकर के है, कोई रॉड लेकर के है, कोई हाथ में डंडा लिए हुआ है, कोई रैकेट लिए हुआ है। इस किस्म से 40-50 आदमी आज जिन लोग है, सबको तो कुछ आदमी को तो आदमी चेहरा पहचानता है, लेकिन बहुत से अगर चेहरा नहीं पहचान रहा है। तो आप लोग को डर लगता है कि कहीं कुछ? हाँ, डर लगा था, डर के आदमी आगे नहीं बढ़ा। और अभी जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा हो सकता? ना अब क्या है, अब देखिए आखिरी वक्त चल रहा है, अब जो होगा तो होगा। ऐसी बात नहीं है, डराने के लिए भी बहुत काम उन लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं यार। बार 144 और ये लगाते जा रहा है 107, जब कोई घटना नहीं घट रहा है। पुलिस को हम बार दिखा दिए कोई घटना नहीं घटा। देखिए आपके पास में 107 लगी, अभी भी पुलिस को बताया हमने। बोला तो बोले এরকমই অভ্যেস আছে, ও सब समय এটা করে যাচ্ছে। কি বলা যায় বলো তো, কি বলা যায়? देखिए एक बार ओके आबार डाकबो, एक बार डाकबो। अभी 4 रोज आगे भी बात हुआ है। कि सिंह शुभेंदु अधिकारी से मेरा यही गुजारिश है कि ये जो टीएमसी के गुंडा लोग जो आके हमारा जगह दखल किया है, जिसमें खास करके ज़मीन जगह दिलवाया है लताफत के हाथ में, और इसका पूरा नेतृत्व किया है आबिद। और बाकी जितने लोग हैं सबका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन नाम लताफत सबका जानता है। वो पंचायत में सबका नाम बोला भी है खोल करके कि ये आदमी था, ये आदमी था, ये आदमी था। जब पंचायत हुआ है, जब हम पंचायत में रिक्वेस्ट किया कि भाई कितना आदमी था देखिए, लोग से पूछिए, तो बताया सबका नाम ये आदमी है। लताफत जो है उसको सारा चीज़ मालूम है, उसको दखल करवाया ये टीएमसी वाले लोगों ने। टीएमसी का चूँकि रूलिंग गवर्नमेंट उस वक्त चल रहा है, हम लोग तो बहुत कमज़ोर हो चुके, कर क्या सकेंगे। पुलिस भी उसी का, सब कुछ उसी का। इसीलिए अभी हम जनाब शुभेंदु अधिकारी साहब से और राकेश सिंह साहब से हमारा मुद्दवाना गुजारिश है कि इस मामला पे जरा वो नज़र देते हैं तो मेहरबानी होता, मामला को देख लेते हैं। इसलिए कि राकेश सिंह को मैंने देखा है खुद कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले, इलेक्शन का पहले की बात है ये, इलेक्शन के बाद की बात नहीं है, 4 मई का बात नहीं है, उससे पहले की बात है ये, कि एक फैमिली खिदिरपुर का उसके घर में रात में 2 बजे गया है। मुस्लिम फैमिली है, लड़की है, उसके माँ है, बच्चा लोग है, सब कोई है। और राकेश सिंह का माँ उनको कहा, राकेश सिंह ने वो इंटरव्यू में बताए थे कि मेरे माँ ने हमको कहा कि ये लोग रात से बैठा हुआ क्या बात है। उनको लेकर के इकबालपुर थाना गए और फिर उन लोगों का मसला को हल किए। उस वक्त भी टीएमसी का वहाँ पर जो चल रहा था मामला इसके ऊपर में, तो इनके ऊपर में हमको पूरा भरोसा है
कि राकेश सिंह साहब अगर इसमें नज़र देंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा, क्योंकि इनका तो सभी जगह देख रहे हैं कि वो हर मामलात में भी, नेताजी नर्सिंग होम में भी देखा उनका, ये अभी मुहर्रम में भी देखा, वो अखाड़ा का जुलूस के साथ में वो रहे, तो उनका तो ये देख रहे कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ मिलजुल के वो चला रहे हैं। उनसे पूरा उम्मीद है कि काम इंशाल्लाह वो कर पाएंगे। और मेरा एक गुजारिश ये भी है कि बहुत मजबूर होकर के हमको ये बात पब्लिक में लाना पड़ रहा है, इसलिए कि आज जो ये मामला दिया जा रहा था, तो ये बात सब चर्चा होगा, तो इसमें किसी किसी का भी कोई हादसा सामने आ जाए मेरे ऊपर में या मेरे फैमिली के ऊपर में, तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है आबिद होगा और ये लताफत होगा और ब्लॉक प्रेसिडेंट सुशील शर्मा साहब भी होंगे इसमें।